हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश रेडियो ऑपरेटर के कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करेंगे कि इस साल की कट ऑफ क्या रह सकती है। ये भी देखेंगे प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ गई थी इस साल और प्रीवियस ईयर में पेपर के पैटर्न में क्या बदलाव हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए इस साल क्या है कि टोटल फॉर्म भरे गए 8.5 लाख के अप्रोक्स फॉर्म भरे गए, 8.5 लाख के अप्रोक्स फॉर्म भरे गए हैं। और पिछले साल फॉर्म भरे गए थे लगभग 12 लाख के लगभग। तो यहाँ पर हमें टोटल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कट ऑफ सिर्फ रेडियो ऑपरेटर के लिए है। तो रेडियो ऑपरेटर के लिए कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है, पर अप्रोक्स आपका यहाँ 20,000 बच्चे बैठे होंगे। 20,000 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 25,000, इससे ज़्यादा भी बच्चे नहीं बैठे होंगे रेडियो ऑपरेटर, क्योंकि लास्ट के कुछ शिफ्टों में ही पेपर था। शायद आई थिंक 26-28 तारीख लगभग लगभग आपका ये 28 अगस्त से शायद शुरू हुए, लगभग आपका 28 अगस्त से मान के चलिए 28 अगस्त या फिर 26 अगस्त से एग्जाम हुए थे। और बीच में एग्जाम हो भी नहीं रहे थे, ये नहीं कि कंटिन्यू इसका रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम चल रहे थे, बीच में 2-3 बार छुट्टियां भी हुई हैं, जिनमें सिर्फ 2 ही शिफ्ट में पेपर थे। रेडियो ऑपरेटर का थर्ड शिफ्ट में पेपर नहीं था, ठीक है। तो इसके मान लीजिए आप इसके 10 शिफ्ट तो मान के ही चलिए, 12 तक चला है तो 10 शिफ्टों में 10 या 11 शिफ्टों में पेपर है। तो अप्रोक्सीमेट इसको मान के चलिए 20,000 के लगभग लगभग बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पास टोटल वैकेंसी आपकी रेडियो ऑपरेटर की 321 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 321 है। 7 गुना बच्चों को बुलाने का प्रावधान रखा है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो लगभग आपका 2,247 वैकेंसी यानी कि बच्चों को बुलाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये लगभग लगभग आपको 2500 बच्चों को बुलाएगा। वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स सेम होंगे, अधिकांश बच्चे सेम है। जैसे 140 के लगभग मेरे समझ में 8 से 10 बच्चे मेरे ही पहचान में ऐसे हैं जिनका 140 के लगभग, तो इन 10 को बुलाएगा, ठीक है। वो तो एक में ही काउंट होगा, तो लगभग लगभग आपका 2500 बच्चों को बुलाएगा। अब देखिए थोड़ा पिछले साल का भी कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं कैसा कट ऑफ रहा है। तो पिछले साल का कट ऑफ आपका यूआर ओपन कैटेगरी की 135 कट ऑफ गई थी। देखिए यहाँ पास एक चीज और देखने लायक है कि पहले वैकेंसी आपकी थी 15, जब आपका नोटिफिकेशन आया था तब रेडियो ऑपरेटर में यूआर कैंडिडेट की वैकेंसी थी 15। अब जो नेट सीट कर दिया गया 16 प्लस ऐड करके तो 31 कर दिया। अब ये 31 कैसे हो गया? अब ये इसलिए हुआ है कि यूआर में जो डिफरेंट कैटेगरीज थी, यूआर में डिफरेंट कैटेगरी का मतलब कि जैसे कि आपका एक सर्विसमैन हो गया या कुछ और हो गया, उनकी जो वैकेंसी थी वो फुलफिल नहीं हुई तो यहाँ ऐड कर दिया गया। जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि ये देखिए, पूरा डेटा तो नहीं उठाया हूँ रेडियो ऑपरेटर में। ये आपका देखिए यहाँ ये वैकेंसी यूआर में 4 वैकेंसी थी टोटल, यहाँ पर उन्हें कैंडिडेट नहीं मिला तो ये 4 वैकेंसी को कैंसिल करके -4 को यहाँ ऐड किया गया। ऐसे ही और वैकेंसी थी, तो टोटल 16 वैकेंसी ऐसी हुई थी जो यूआर में ऐड हुई थी। यही देखिए और भी जगह देखिए महिलाओं में यहाँ 6 कम भी कर दी गई थी। देन देखिए एससी में भी 6 ऐड हुई थी। एससी की महिलाओं में उतनी जनसंख्या नहीं मिल पाई है, फीमेल में भी नहीं मिल पाई है। देन देखिए ओबीसी में भी 11 वैकेंसी ऐड हुई थी। तो इस बात को समझ के चलिए कि इस बार देखिए आपको थोड़ा सा वैकेंसी एक मिनट दिखाई दे रहा हूँ। अब इस बार यूआर की 49 है और ओबीसी की 49 है, तो समझ के चलिए लगभग लगभग इन वैकेंसियों में ये जो वैकेंसी है इनमें 7 से 8 वैकेंसी ऐड होगी, यहाँ जाएगी। इन्हें इतने ज़्यादा मिल नहीं पाएंगे रेडियो ऑपरेटर के लिए नहीं मिल पाते, बाकी नॉर्मल जीडी के लिए मिल जाते हैं, पर रेडियो ऑपरेटर के लिए नहीं मिल पाते। तो यहाँ 7 वैकेंसी अगर मान के चलिए तो आपकी 56 के लगभग लगभग आपका ओबीसी का यूआर के लिए, सॉरी ओबीसी का मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी हो जाएंगी। तो देखिए कट ऑफ की बात करेंगे, देखिए एससी का जो कट ऑफ गया था 118 गया था। एससी की जो फीमेल थी उनका कट ऑफ 108 गया था। एसटी का 105, एसटी की फीमेल का कट ऑफ आपका 93 गया था। ऐसे आप देख सकते हो ओबीसी की ओपन कैटेगरी में 15 वैकेंसी थी, भी 26 हो गई और उसके बाद इसका कट ऑफ गया था आपका 129 गया था। ये देखिए ओबीसी की फीमेल का कट ऑफ आपका 120 गया था, इससे एक वैकेंसी कम हुई थी। ईडब्ल्यूएस की देखो ओपन कैटेगरी में यहाँ 8 वैकेंसी ऐड हुई थी
और ये कट ऑफ चला गया था 122, ठीक है, 122 कट ऑफ चला गया था। अब देखिए यहाँ पिछली बार क्या किया गया था, पिछली बार थोड़ा सा रूल्स में चेंजेस था, इस बार वो रूल्स नहीं होने वाला है कि ईडब्ल्यूएस की फीमेल जो थी, ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल थी, इनका कट ऑफ नहीं बनाया गया था, ठीक है, इनका कट ऑफ नहीं बनाया गया था, इनको सिर्फ यूआर की फीमेल में ही ऐड कर दिया गया था, ठीक है, इनको यूआर की फीमेल में ही ऐड कर दिया गया था और इनकी जो वैकेंसी थी उनको ऐड कर दिया गया था ईडब्ल्यूएस वाले में, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार ऐसा नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस की फीमेल की अलग से कट ऑफ बनेगी, क्योंकि अब यूआर में क्या होगा कि जो बच्चा कैटेगरी वाला भी इतने नंबर ला रहा है कि यूआर के पास है तो उसको यूआर में काउंट कर दिया जाएगा, यानी कि जंप करके, जैसे ओबीसी का बच्चा है 140 कट ऑफ जा रही है, अगर इसके पास 140 है 141 है तो ये यूआर में जंप कर जाएगा, यहाँ इसकी एक वैकेंसी खाली रहेगी। ऐसे हर कैटेगरी का बच्चा जिसके ज्यादा नंबर है वो अपर कैटेगरी में चला जाएगा। देन देखिए इस साल थोड़ा वैकेंसी का पैटर्न देख लीजिए, यूआर की 49 है, ओबीसी की 49, एससी की 29, एसटी की 37, ईडब्ल्यूएस की 18 है और टोटल वैकेंसी जो ओपन वैकेंसी है वो 182 हो जा रही है। ये देखो 10% रिजर्वेशन एक सर्विसमैन को मिला है और 33% रिजर्वेशन आपको कैटेगरी में फीमेल को मिला है। तो एक सर्विसमैन यूआर में 9 वैकेंसी है, ओबीसी में भी 9 है, एसटी में 5, एससी में 5, एसटी में 6, ईडब्ल्यूएस में 3 और ये टोटल 32 है। ऐसा फीमेल का भी आप देख लीजिए, टोटल वैकेंसी आपकी हो जाए 321 वैकेंसी हो जा रही है। अब हम बात करें कट ऑफ की, देखिए कट ऑफ आपका 2 फैक्टर पे डिपेंड करता था अभी तक, जो मार्क्स बच्चे मार्क्स लाते थे, यहाँ पास लिख लीजिए, तो देखिए मार्क्स गेन बाय स्टूडेंट, नंबर गेन बाय स्टूडेंट या ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट दोनों में पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में नंबर जो लाते थे, प्लस, ठीक है, प्लस फिजिकल। अब बोलेंगे फिजिकल प्लस क्या हो रहा है, क्योंकि फिजिकल में आपका क्वालिफाइंग था, लेकिन क्वालिफाइंग अच्छा खासा क्वालिफाइंग था, 2 मिनट 45 सेकंड में आपको पास करना था, 2 मिनट 45 सेकंड में आपको क्या करना था, पास करना था। रनिंग गोला फेंक जो आपका था वो आपका था 19 था, और जो आपका ये था क्या बोलते हैं लॉन्ग जंप आपका 14 या 13 या 14 के लगभग था, कम कंफर्म नहीं याद आ रहा, 13 या 14। अब इस बार क्या कर दिया है फिजिकल में, आपको मात्र 20% लाना है, 20% लाना है रेडियो ऑपरेटर के लिए मिनिमम, नंबर ऐड होना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जीडी वालों को 30% मिनिमम लाना है, पर जीडी वाले में नंबर ऐड होना है उनको तो ज्यादा से ज्यादा लाने की जरूरत है, यहाँ 20% मात्र लाना है, तो 20% कितना होगा भाई, 40 नंबर का आपको 20% निकालेंगे तो आपका 8 ही होता है। सेम ऐसे ही आप अगर गोला फेंक या फिर लॉन्ग जंप की देख ले, शॉर्ट पुट में आपका कितने नंबर का, 30 नंबर का, तो ये आपको 6 नंबर लाना है। सेम आपको 30 नंबर का लॉन्ग जंप है तो 6 नंबर लाना है, ये में दोनों में 6 6, इसमें 8 नंबर। अब देखिए डिस्टेंस आप देख लीजिए 6 नंबर में कितनी डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। अब हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ से पहले एक चीज और बता रहे हैं कि और अगर आपको इससे भी एक्यूरेट कट ऑफ चाहिए, हाई एक्यूरेट कट ऑफ चाहिए, तो आपको गूगल फॉर्म की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो गूगल फॉर्म में भरेंगे तो उससे क्या होता है डिफिकल्टी लेवल पता चल जाएगी, कौन से सेक्टर पेपर डिफिकल्ट रहता है, कौन से में डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। देन देखिए आपका यूआर की अगर कट ऑफ की बात करेंगे, यूआर मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों, यूआर मेल की इस बार कट ऑफ 138 के लगभग आपको जाने की चांस है। देखिए किसी भी साल कट ऑफ आपकी कम नहीं हो रही, आप उठा के डेटा देख लीजिए, हर बार 3 से 4 नंबर बढ़ता है, ठीक है। यूआर की फीमेल की कट ऑफ जो है कि इस बार 125 के लगभग। यही ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की जो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ जाने वाली है, पिछली बार 129 के लगभग ओबीसी गई है, इस बार इसकी 133 के अप्रोक्सीमेट जाने के चांस है। इसके फीमेल की बात करेंगे, ओबीसी में फीमेल जो होगी उसका 123 के लगभग। देन देखिए यूआर ओबीसी हो गया, इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इस बार मेल का कट ऑफ जो है वो लगभग 125 से 128, 128 मैक्सिमम ले रहे हैं, 125 से 28 के बीच में होगा। एंड इसकी फीमेल जो होगी उसका कट ऑफ आपको जाएगा 115 के लगभग। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी का जो मेल होगा, एससी के मेल की कट ऑफ जाएगी 120 के लगभग, और एससी की जो फीमेल होगी उसकी कट ऑफ जाएगी आपकी 112 के लगभग। अब आपकी एक ही कैटेगरी बची एसटी, एसटी में आप मेल और फीमेल देख सकते हैं, मेल की कट ऑफ आपकी एसटी कैटेगरी में जा सकती है 108 के लगभग, इसमें बच्चे मिलते ही नहीं है,
और इसकी जो फीमेल की कट ऑफ जाएगी वो 95-96 के लगभग, 95 के लगभग इसकी जाएगी। तो ये आपका कट ऑफ का था। गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो उससे क्या होगा, आपको शिफ्टों के बारे में पता चल जाएगा, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी कम कठिन थी। तो उससे क्या होगा कि आप नॉर्मलाइजेशन का भी इससे पता चलता है कि नॉर्मलाइज किसमें बढ़ेंगे और किसमें घटेंगे। क्योंकि शुरू की जो शिफ्टें थी वो काफ़ी जी थी। टेक्निकल पेपर की बात करें, शुरू में बच्चे 80 के लगभग भी मारे हैं, 75 भी मारे हैं, लेकिन लास्ट में जो शिफ्टें थी उनमें इतने नंबर नहीं खींचे हैं। तो उनके बढ़ने के चांस है, आगे वाले के जो शुरू में शिफ्ट है उनके घटने के चांस है। तो चलिए, थैंक यू।